दोस्तों, जय जय भारत। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि व्यापम ने अभी आईटीआई का ट्रेनिंग ऑफिस का नोटिस आउट कर दिया गया। तो इसमें आईटीआई वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिग्री वाले भी डाल सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी डाल सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में फुल जानकारी मैं दूंगा आपको। जैसे इन्होंने बताया गया, ये नोटिस पूरा ऑफिशियल नोटिस मैंने उठाया है और स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी फॉर्म फिल करने की, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप नए कैंडिडेट हो तो व्यापम की प्रोफाइल बनाना जरूरी है ना, जब इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उन्होंने जैसा बोला गया है कि भाई साहब स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी यहाँ से 9/8, मतलब आज के दिन से इसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट की बात करें तो 23/8 होने वाली है। कुल मिला के 15 दिन का समय मिलेगा आपको। एग्जाम की हम बात करें, एग्जाम में अगर बात करें तो एग्जाम से पहले अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म अगर गलत हो गया तो करेक्शन विंडो ओपन होगा। ये कब होगा? ये 9/8 से स्टार्ट है। लास्ट डेट क्या रहेगी करेक्शन विंडो की भाई साहब? 28/8 रहेगी। और कुल मिला के आपको करेक्शन करना तो 20 दिन का आपको समय मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि इसमें पेपर जो होगा वो किस डेट को होगा। ये अच्छी बात है, व्यापम ने पहली बार ये बोल दिया है कि हम पेपर इस डेट को देंगे, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं ना, क्योंकि व्यापम का रूल है जिस डेट को उन्होंने बोला वो कभी भी पेपर नहीं लेके। तो पेपर क्या बोला उन्होंने, कब होगा बताओ? ये पेपर होगा 30/9 को, मतलब एक समय का आपको एक ही समय पे 2 पेपर देना पड़ेगा। अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होगा और ये डेट उन्होंने डिसाइड कर ली है 30 सितंबर। तो मुश्किल से आपके पास एक महीना है, तो आप सभी लग जाइए। पेपर का टाइमिंग उन्होंने बोला कि 2 शिफ्ट में देंगे। पहली शिफ्ट सुबह की रहेगी और सेकंड वाली शिफ्ट दोपहर की रहेगी। 100 नंबर का पेपर मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या मांग क्या क्या है, ठीक है। अरे बात फीस की हम बात करें, फीस कितनी क्या रहेगी। ये कैंडिडेट है, ये यूआर कैंडिडेट के लिए कितनी फीस? 500 रुपए। लेकिन व्यापम का सबसे नेगेटिव पॉइंट कौन सा है कि व्यापम ये बोलता है कि आप इस बाहरी स्टेट के वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जबकि गलत बात है इतना, क्योंकि एमपी की वैकेंसी है तो एमपी वाले ही फॉर्म फिल करना चाहिए ना। क्योंकि व्यापम क्या चाहता है कि अधिक से अधिक फॉर्म फिल करें और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। और एसटी एससी की हम बात करें, ओबीसी बात करें तो उसमें 50 रुपए आपको लगने वाले हैं। और टोटल इन्होंने ये बोला है कि भाई 60 रुपए आपको क्या क्यूज का चार्जेस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। रही बात करेक्शन विंडो वाला, मैंने बताया था, ठीक है। करेक्शन विंडो की बात करें 20 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर डबल से आप करोगे भाई करेक्शन विंडो के लिए, संशोधन के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा 40 रुपए और लगने वाले हैं। रही बात एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा आपको, ये एग्जाम सेंटर गिवन है, अलग अलग एग्जाम सेंटर गिवन है। तो फॉर्म फिल करते समय आप एग्जाम सेंटर जरूर फिल करिए, फिर नजदीक वाला कोई एग्जाम सेंटर आप फिल करिए जहाँ पे आपको जाने में आसानी होगी। आगे हम बात करते हैं कि इस पेपर में अगर बात करें तो भाई क्या योग्यता होनी चाहिए। और एज की हम बात करें, एज की बात करें थोड़ा ध्यान रखिए, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या एज होना चाहिए। हाँ, ये एज में उन्होंने नोटिस में स्पष्ट क्लियर किया है कि मिनिमम बताओ एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल तो होना ही चाहिए। और रही बात मैक्सिमम एज की, जो काउंटिंग होगी वो कब से होगी? वो 1/1/2025 से होगी काउंटिंग, इतना ध्यान रखिए। और इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे बोला गया है कि ईडब्ल्यूएस वाले को यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें एज में और क्या क्या रहेगा। हाँ, एज में थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम क्या है वो तो बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग कैटेगरी की है। ओपन अगर आप डायरेक्ट अगर फॉर्म फिल करते हो तो 21 साल होना चाहिए मिनिमम एज, ज्यादा क्या होना चाहिए 40 साल होना चाहिए। रही बात एसटी एससी वाला बंदा हो गया है, ओबीसी वाला बंदा हो गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये दोनों डेट वो जरूरी है ना, क्योंकि अगर आपकी एक बर्थ इसके बीच में नहीं होता इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाओगे। रही बात पेपर का, देखिए क्या रहेगा सिलेबस, किस टाइप से आपका इसमें पेपर बनेगा। तो उन्होंने जैसा बोला कि 100 नंबर का भाई हम पेपर देंगे। वो 100 नंबर के पेपर में 75 मार्क्स किससे होंगे? ये मार्क्स होंगे आपके ट्रेड वाइज, जिसमें आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है। रही बात 25 मार्क्स कितने मिलेंगे? 25 मार्क्स आपको ये सेक्शन दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे मैथ्स भी है, साइंस में है, जीके भी हो गया, ये आपका क्या होगा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, और ये कंप्यूटर वाला पोर्शन। आगे बढ़ते हैं और टाइमिंग की बात करें तो टोटल टाइमिंग यहाँ पे 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा ना। रही बात कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई उन्होंने, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। देखो टोटल पोस्ट की बात करें तो 450 पोस्ट निकाली गई है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, यूआर की 131 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 41 है। और एसटी एससी की बात करें तो ये पोस्ट दे सकते हो, ओबीसी वाले 119 है। तो फॉर्म फिल करने से पहले इस आपको चार्ट को जरूर देखना चाहिए कि कितनी क्या पोस्ट है। रही बात ये अलग अलग उन्होंने बताया गया कि कहाँ पे हमने कितनी कितनी भर्ती निकाली गई है। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप, कैटेगरी वाइज खास का। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखिए कौन कौन सी पोस्ट है भाई साहब इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखो कि हम क्या पोस्ट चूज करें सर, ऐसे कौन कौन सी पोस्ट। तो पहले पोस्ट कोड नंबर आप थोड़ा ध्यान रखिए,
ये पोस्ट कोड नंबर 1 है, इतना ध्यान रखिए। इसमें क्या बोला गया है कि इसकी पोस्ट निकाली गई, फीटर की पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें कौन फॉर्म फिल करेगा? ओनली फीटर वाले बंदे ही फॉर्म फिल करेंगे। उन्होंने क्या बोला गया है कि थोड़ा ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपका क्या ITI होना चाहिए, किस स्टेट में, जिस स्टेट में वैकेंसी निकली है, ठीक है। ये NCBT हो, STBT हो, कोई बात नहीं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है फीटर में? थोड़ा ध्यान रखिए, मैकेनिकल वाला बंदा फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। स्नातक उपाधि का मतलब यहाँ पे B वाले भी इंक्लूडेड आ गए, तो B वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रही बात अगर आपने मैकेनिकल में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो वो फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये फिटर वाली वैकेंसी थी। आगे पोस्ट कोड नंबर, थोड़ा ध्यान रखिए, पोस्ट कोड नंबर 1 हो गया। पोस्ट कोड नंबर 2 की हम बात करें, ये वेल्डर आ गया, ठीक है। ये वेल्डर की टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, उन्होंने कितनी वैकेंसी यहाँ पे? 82 पोस्ट है। अब वेल्डर के लिए कौन फॉर्म फिल कर सकता है भाई? ये थोड़ा ध्यान रखिए, वेल्डर के लिए उन्होंने स्पष्ट बोला क्या गया, थोड़ा ध्यान रखिए। वेल्डर में क्या बोला गया है? वही IT, अधिकतर ये जो पोस्ट होती है IT वालों के लिए होती है, लेकिन कुछ पोस्ट B और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों के लिए होगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला गया, ये देख लो, ये B वाले फिर आप इसमें आ गए, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी आ गए। थोड़ा ध्यान रखो, ये वाला पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले सेक्शन आप पढ़िए, इसमें सब कुछ स्पष्ट क्लियर मेंशन किया गया है कि मैकेनिकल वाले बंदे भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कोड नंबर 2 तो हुआ कंप्लीट। पोस्ट कोड नंबर 3 पे बढ़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रिशियन वालों की पोस्ट, थोड़ा तो इलेक्ट्रिशियन में टोटल वैकेंसी और कितनी? 60 वैकेंसी निकाली गई इन्होंने, ठीक है। और टोटल आपको वेतन तो अच्छा खासा मिलने वाला है यहाँ पे पैसा। और रही बात, उसने क्या बोला कि भाई ITI तो होना चाहिए, IT वाले बंदे भी इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। रही बात, इन्होंने ये भी बोला गया, देखो यहाँ पे B वाले जिन्होंने इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है या आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा वाले कौन से? पॉलिटेक्निक वाले, वो भी इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। पोस्ट नंबर 3 किसकी होगी? अपने पास इलेक्ट्रिशियन की होगी। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कोड नंबर हम चलते हैं, ये डायरेक्ट वही का वही है। हाँ, पोस्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये किसके लिए है? ये कोपा है भाई साहब। कोपा मतलब आपने कोई कंप्यूटर में क्या डिप्लोमा किया हो, तो ये IT वालों का अंतर्गत निकलती है। तो ये कौन फॉर्म फिल कर सकता है? सबसे पहली बात तो आपने ITI का डिप्लोमा किया है या फिर कंप्यूटर साइंस। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, B वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखिए, लास्ट में क्या बोला गया है, इस बोर्ड में इस या फिर इस ट्रेड में आपने कहीं से डिप्लोमा किया गया तो ये कोपा वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब जिसने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो उसके लिए ये पोस्ट बहुत इजी होने वाली है। और पेपर भी भाई इसी का आएगा, 75 नंबर। पोस्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते, ये है टर्नर। टर्नर वालों के लिए क्या बोला गया उन्होंने कि टर्नर वालों की टोटल वैकेंसी 20 है। ये इसमें थोड़ा पोस्ट की हम बात करते हैं, बहुत कम पोस्ट निकाली गई। रही बात इसमें कौन बंदा फॉर्म फिल कर सकता है, ये देखिए, कोई ITI डिप्लोमा वाला तो भाई होल्डर वाले तो आप डालो, ठीक है। इसके अलावा इसको थोड़ा पढ़िए आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, नीचे सब कुछ उन्होंने स्पष्ट मेंशन किया गया। तो डिग्री वाले किस में डिग्री की हो आपने? देखो ये मैकेनिकल वाले भी आ गए यहाँ पे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कोड नंबर 4 हो गया, पोस्ट कोड नंबर 5, ये पोस्ट कोड नंबर 6 हो गया ना। पोस्ट कोड नंबर 6 का नाम क्या? ये जो पोस्ट कोड नंबर है मशीनिस्ट कंपोजिट, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि ITI डिप्लोमा किसमें होना चाहिए? इसी ट्रेड में होना चाहिए। देखो सेम टू सेम इस ट्रेड में आपका डिप्लोमा होगा तो ही इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, इस पोस्ट को फिल कर पाओगे। लास्ट में B वालों के लिए उन्होंने बोला गया है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए बोला गया है। देखो जिस ट्रेड में उन्होंने बोला, ये ट्रेड स्पष्ट उन्होंने किया गया कि मैकेनिकल इंजीनियर तो क्या, लेकिन ये ट्रेड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसमें आपने डिप्लोमा किया है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कोड नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले पोस्ट कोड जरूर ध्यान कि किस किस में आप योग्यता रखते हो। पोस्ट 7 की हम बात करें, ये डीजल मैकेनिकल, सर डीजल मैकेनिक है। इसमें कौन बंदा फॉर्म फिल कर सकता है? इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जिसने किया हो, किसमें किया? मैकेनिकल में किया हो, या फिर आपने क्या किया हो, आपने क्या मैकेनिकल में B किया हो। और ये ITI वाले तो भाई यहाँ पे आ गए। तो पोस्ट कोड नंबर 7 में क्लियर हो गया। पोस्ट कोड नंबर हम कहाँ पे बढ़ते हैं आगे? पोस्ट कोड नंबर हम 8 की बात करते हैं, ये है मोटर मैकेनिक, ठीक है। मोटर मैकेनिक में जिसने, ये मान लो कि ITI है और आपका मोटर मैकेनिक में ITI किया है तो इस फॉर्म को आराम से फिल करिए। रही बात यहाँ पे स्पष्ट बोला क्या गया है B वालों के लिए, यहाँ पे क्या, हाँ ये B वालों के लिए उन्होंने बोला गया डिप्लोमा होल्डर रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए, इसका डिप्लोमा जरूर चाहिए आपको ना इस पोस्ट को फिल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कोड नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, पोस्ट कोड नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखो, ये पोस्ट किसके लिए? ये पोस्ट है सिविल इंजीनियर वालों के लिए। ये ITI में उन्होंने ये भी बोला है कि रिलेटिव ट्रेड में आपके पास क्या होना चाहिए? NC ST बेटी बताओ क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। तो पोस्ट कोड नंबर थोड़ा ध्यान रखिए। ये पोस्ट कोड नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ स्टेनो वाला भाई साहब, ये स्टेनो वाला चाहिए, ये पोस्ट कोड नंबर अच्छा खासा है। स्टेनो वाला
कौन फॉर्म फिल करेगा? जिन्होंने, जिसको स्टेनोग्राफर हो गया, स्टेनोग्राफर नॉलेज हो इसमें, क्योंकि लास्ट में आपके पास क्या होगा, लास्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आप शॉर्ट और हैंड डिप्लोमा चाहिए। सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है, ठीक है। कि क्या, ये थोड़ा ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो क्या, ग्रेजुएशन मांगा गया उन्होंने कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये फॉर्म कौन फिल कर सकता है? ये अदर ग्रेजुएशन डिग्री वाले फॉर्म फिल करते हैं, मतलब बी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, या अदर जिसने भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उन सभी को लिए फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट में थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन ये सारी उन्होंने बोला गया है। देखो लास्ट में क्या बोला गया, सिंपलिसिटी डिप्लोमा का भी उन्होंने बोला गया है, तो आपके पास सिंपलिसिटी डिप्लोमा भी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होगी, टाइपिंग होगी। आगे बढ़ते हैं पोस्ट कोड नंबर की तरफ, पोस्ट कोड नंबर 11 की तरफ। ये थोड़ा ध्यान रखो, ये है सामाजिक अधिकारी का नाम है। तो इसमें ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट कौन, किसके लिए? ये पोस्ट सभी फॉर्म फिल कर सकते हो जिन्होंने, थोड़ा ध्यान रखो, ग्रेजुएशन में क्या किया, ग्रेजुएशन आपके पास है, जिन्होंने, ये स्पष्ट उन्होंने बोला, कहाँ देखो तब से नीचे देखिए कि भाई साहब ये स्पष्ट बोला गया है। क्या बोला गया कि सबसे पहली बात 10+2 होना चाहिए, लेकिन किस विषय से? इंग्लिश विषय होना चाहिए। रही बात अगर आपने इसमें डिप्लोमा किया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, ये सामाजिक शास्त्र हो गया, समाज कल्याण अर्थशास्त्र में क्या स्नातक, इस सब्जेक्ट में अगर आपने स्नातक किया है तो इस फॉर्म को, इस वाली पोस्ट को आप फिल कर सकते हो। तो ये डिग्री वाली पोस्ट, डिप्लोमा होल्डर वाले वो फिल नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मेंटेनेंस मैकेनिक की बात कर रहे थे, तो इसके लिए क्या योग्यता उन्होंने बोला गया है? तो योग्यता ये आपके सामने स्पष्ट है भाई। सबसे पहली बात तो क्या, आप स्कूल 10+2 जो भी है पास होना चाहिए। रही बात ये है भाई साहब, इस फील्ड में आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेड में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा। क्योंकि लास्ट में जो पेपर होगा आपका 25 पेपर जो होगा वो सिंपल होगा, और 75 नंबर का जो पेपर होगा ट्रेड होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए। एक लास्ट पोस्ट देख लेते हैं, लास्ट पोस्ट नहीं बस ओनली यही पोस्ट तक है ना। तो ये सभी फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को आप देखिए, जो आपकी योग्यता है उसके हिसाब से आप फॉर्म करिए। क्या हम डिप्लोमा होल्डर है, कौन कौन से पोस्ट, अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए आपके पास योग्यता है तो सारी पोस्ट भर सकते हो। क्योंकि लास्ट में जब आपका डीबी होगा तो आपके लिए मांगा जाएगा क्या प्रूफ है भाई इस पोस्ट के लिए। अगर आप आपने फॉर्म फिल किया है तो बताइए प्रूफ हो, इसके लिए क्या आप योग्यता रखते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आज के लिए इतना ही काफी। तो समय से पहले इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि डेट बहुत कम है भाई, और इसका पेपर भी बहुत कम समय में होने वाला है। तो आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।